अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 20 प्रयास संख्या 273। चैतन्य महाप्रभु द्वारा सनातन गोस्वामी को शिक्षा हम जारी कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि सभी सारे ज्ञान आत्मा परमात्मा से लेके मटेरियल जगत उसके ऊपर कैसे क्रिएशन है पूरा ही सब कुछ चैतन्य महाप्रभु ने एक तरह से बता दिया सनातन गोस्वामी को। स्वांग विशेषाभास रूपे प्रकृति स्पर्शन जीव रूप बीज ताते कैला समर्पण। जीव रूपी बीजों से गर्भित करने के लिए भगवान भौतिक शक्ति का प्रत्यक्ष स्पर्श नहीं करते। भगवान को आवश्यकता नहीं है, जैसे स्त्री पुरुष आपस में स्पर्श करके संतान उत्पन्न करते हैं, भगवान को प्रकृति को जीवों से गर्भित करने के लिए उसे स्पर्श नहीं करना पड़ता है। अभी तो वे अपने विशेष कार्यकारी विस्तार द्वारा भौतिक प्रकृति का स्पर्श करते हैं और इस तरह सारे जीव जो उनके अंश रूप हैं भौतिक प्रकृति में गर्भित हो जाते हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि इस भौतिक जगत में सारे जीव मेरे सनातन हैं, सूक्ष्म अंश हैं। बद्ध होने के कारण वे मन समेत 6 की 6 इंद्रियों द्वारा संघर्ष कर रहे हैं। हम संसार में क्यों संघर्ष कर रहे हैं, क्यों इतना कष्ट कर पा रहे हैं? क्योंकि हम अपने मन और इन 5 इंद्रियों के साथ भोग करने में लगे हुए हैं। आनंद उठाने के चक्कर में हम लोग फंस जा रहे हैं बार बार और उस फंसने के चक्कर में हम बड़ा उसके बाद हमें दुख हो रहा है, संघर्ष कर रहे हैं हम लोग। तो यानी कि जैसा कि हम अक्सर बोलते हैं कि दलदल में गिरे जाने के बाद, जैसे इस संसार में हम गिर चुके हैं, इसमें और ज़्यादा जितना हाथ पैर चलाएंगे यहाँ पे कुछ करने के लिए, उतना ज़्यादा हम फंसते चले जाएंगे, दलदल में घुसते चले जाएंगे। जितना हम इंजॉय करने का प्रयास करेंगे उतना ज़्यादा दुखी होते जाएंगे। तो ये बता रहे हैं, ये कारण है। वैसे तो भगवान कह रहे हैं आप मेरे ही अंश हो, लेकिन ये समस्या है हमारी। चैतन्य चरितामृत में प्रकृति स्पर्शन शब्द की व्याख्या जड़ पदार्थ के साथ जीवों के संपर्क में प्रसंग से की गई है। मात्र स्पर्श दुख कौनते कहते हैं। और कई ऐसे जब जीव, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि आत्मा जीव एकदम पवित्र होता है, लेकिन जैसे ही संसार में आता है तो कंटामिनेट हो जाता है। इस प्रकृति के स्पर्श से हम कंटामिनेट हो जाते हैं। ये हमारी प्रॉब्लम है। तो ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि हम कैसे अपने आप को इसमें बचा के रखें। यह दृष्टिपात महाविष्णु द्वारा होता है। यहाँ पे प्रकृति के ऊपर दृष्टिपात कह रहे हैं। बद्ध अवस्था में हम देह रचना के अनुसार मैथुन द्वारा गर्भ स्थापित करते हैं, किंतु परमेश्वर को ऐसे मैथुन की आवश्यकता नहीं पड़ती। वे तो केवल दृष्टिपात द्वारा ही गर्भ स्थापित करते हैं। ब्रह्म संहिता में आप ये रोज सुनते हैं, अंगान यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मानती पश्यंति पांति कलयंती चिरम जगंती। यानी कि भगवान जो है एक इंद्रिय से दूसरी इंद्रियों का काम कर सकते हैं। वो आंखों से पा सकते हैं, भोग ले सकते हैं, संतान उत्पत्ति कर सकते हैं, हाथों से पढ़ सकते हैं, इस तरह से कानों से खा सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। उनकी एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का काम कर सकती है। उन्हें संतान उत्पत्ति करने के लिए जनेंद्रियों की आवश्यकता नहीं पड़ती। निसंदेह कृष्ण अपने शरीर के किसी भी अंग से किसी भी जीव को उत्पन्न कर सकते हैं। यहाँ स्वांग विशेषाभास रूपे, अर्थात जिस रूप से भगवान इस भौतिक जगत में जीवों को उत्पन्न करते हैं उसकी व्याख्या की गई है। उनका यह रूप शिवजी का है। ब्रह्म संहिता में कहा गया कि महाविष्णु का अन्य रूप शिवजी दही के समान है। तो महाविष्णु का अन्य रूप है, ठीक है। और ये क्या है, दही के समान। जैसे दही दूध ही है, लेकिन फिर भी दूध नहीं है। इसी तरह शिव जी ब्रह्मांड के पिता माने जाते हैं और भौतिक प्रकृति माता मानी जाती है। शिव तथा दुर्गा पिता तथा माता माने जाते हैं। शिव तथा दुर्गा की जनेंद्रियां एक साथ शिवलिंग के रूप में पूजी जाती हैं। यह भौतिक सृष्टि का उद्गम है। समझ में आया? क्योंकि वो माता पिता के रूप में माने जाते हैं कि वही सबको संसार में लाने वाले हैं। एक तरह से उनको इस संसार का कंट्रोल दिया गया है, शिव जी को, दुर्गा जी को। लेकिन दिक्कत क्या होती है, जैसे कि संसार में हम अपने माता पिता को ही सब कुछ मान लेते हैं, फिजिकल माता पिता को। थोड़ा ऊपर उठते हैं तो शिव जी दुर्गा जी को सब कुछ मान लेते हैं, क्योंकि वो भी हमें सप्लाई करते हैं कई चीज़। जैसे माता पिता हमें धन देते हैं, मतलब हमें लगता है हमें चलना सिखाया, खाना दिया, कपड़े दिए, तो हम उनके प्रति ग्रेटिट्यूड फील करते हैं। नो प्रॉब्लम इन दैट। बट हमें एक साथ तभी समझना पड़ेगा कि साथ साथ अल्टीमेट सप्लायर कौन है ना, जो पीछे से माता पिता को सप्लाई कर रहे हैं, है कि नहीं। जैसा हम अक्सर सुनते हैं कि कई जानवर हैं वो संतान उत्पत्ति करते हैं, लेकिन संतान उत्पत्ति करके उसको खा जाते हैं। कईयों को पता ही नहीं उन्होंने बच्चे पैदा कर दिए। और तो ये जो ममता है, ये ममता भी हमारे हृदय में भगवान ही डालते हैं, ताकि वो नेचुरली
उनकी केयर कर सके, क्योंकि इंसान को ना केयर की आवश्यकता है बड़ा होने के लिए। जानवर अपने आप बड़ा हो जाता है। तो भगवान ने कहा अगर बच्चे पैदा करके ऐसे छोड़ दिए तो मर जाएंगे, इनके अंदर ममता डाली जाए, ताकि बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया जाए। तो सप्लायर जो हमें डायरेक्ट सप्लायर दिखता है, उस डायरेक्ट सप्लायर के लिए हम ग्रेटिट्यूड पैदा कर लेते हैं, लेकिन उसके पीछे कई सारे और सप्लायर होते हैं, जैसे कृष्ण। उसी तरह से जब माता पिता से थोड़ा व्यक्ति ऊपर उठता है तो शिव और दुर्गा को, जिनकी जनेंद्रियों को एक साथ शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है, हम उनको ही मान लेते हैं, क्योंकि वही हमें देने वाले हैं, है ना। शिव जी के पास लोग जाते हैं, कई वस्तुएं मांगते हैं, पत्नी, धन, जो भी मांगते हैं। और दुर्गा जी की पूजा तो कितने बड़ी तादाद पे लोग करते हैं। तो ये जो है, ये भौतिक दृष्टि में माता पिता और एक और लेवल के माता पिता हुए। अब इनके पीछे भी यहाँ बता रहे हैं कि ये शिव भी महाविष्णु के इस प्रकार के अवतार हैं, जैसे दूध से दही बनता है। इस तरह शिव जी की स्थिति यह है कि वे जीव तथा परमेश्वर के बीच में स्थित हैं। दूसरे शब्दों में शिव जी ना तो जीव हैं ना परमेश्वर हैं, वे वह रूप हैं जिनके माध्यम से परमेश्वर इस भौतिक जगत में जीवों को उत्पन्न करते हैं। जिस तरह दूध में जामन मिलाने पर दही बनता है, उसी तरह जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भौतिक प्रकृति के संपर्क में आते हैं तो वे शिव का रूप का विस्तार करते हैं। भौतिक प्रकृति के संपर्क में, दुर्गा जी के संपर्क में आते हैं, इस प्रकार कह रहे हैं। पिता शिव जी द्वारा भौतिक प्रकृति का गर्भित होना अद्भुत है, क्योंकि एक साथ असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं। ये जीव अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। यदि हम एक बाल के सिर के 100 भागों में बांट दें और फिर उसको 100 भागों में बांट दें तो वही आकार है एक जीव का। असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति भगवान के शरीर के रोमकूपों से होती है, महाविष्णु के, और असंख्य जीव भी उन्हीं भगवान के दिव्य शरीर के कूपों से निकलते हैं। यह भौतिक सृजन की प्रक्रिया है। जीव के बिना यह भौतिक प्रकृति मूल्यहीन है। दोनों ही महाविष्णु के दिव्य शरीर के रोमकूपों से निकलते हैं। संसार में भी आप देखेंगे कई बार बहुत बड़ी बड़ी मछलियां हैं, जैसे वेल मछली, या इसमें देखेंगे आप हजारों मछलियां उनके अंदर से पैदा होती हैं एक साथ। छोटी छोटी मछलियां उसमें से एक साथ पैदा हो जाती हैं। तो किस प्रकार, उसी प्रकार से महाविष्णु के शरीर से ये सारी चीजें निकलती हैं। भगवान गीता में कहते हैं भूमि जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये 8 चीजें मिलकर मेरी भिन्न भौतिक शक्तियों का निर्माण करते हैं। दिस इज ऑल्सो एनर्जी ऑफ कृष्णा, जिसको हम भौतिक एनर्जी कहते हैं। इस तरह भौतिक तत्व भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शरीर से ही उत्पन्न हुए हैं। हाँ, इसलिए भौतिक शक्ति भी भगवान की सेवा में ही लगानी चाहिए। यद्यपि जीव भी भगवान के शरीर से उत्पन्न हुए, किंतु उन्हें श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि वो जड़ पदार्थ से श्रेष्ठ हैं। हे महाबाहु अर्जुन, इस कनिष्ठ प्रकृति के अतिरिक्त मेरी एक उत्कृष्ट पराशक्ति भी है। यही, दिस इज नॉट द ओनली वर्ल्ड जो हम देख रहे हैं अपने आसपास, यही एक संसार नहीं है, संसार के बियॉन्ड भी एक संसार है, ये भगवान बता रहे हैं। हाँ, जिसके बारे में लोगों को नहीं पता है। भगवद गीता में 7.5 में भगवान बता रहे हैं कि इसके अलावा मेरी एक और कॉलोनी भी है। माना कि संसार की सारी कंट्रीज को आपने देख लिया, लेकिन भगवान एक कंट्री और है, वो छुपी हुई है, किसी ने देखा नहीं उसको। जो भौतिक प्रकृति के संसाधनों को दोहने वाले जीवों से बनी है, कि अतिरिक्त मेरी एक उत्कृष्ट पराशक्ति भी है। पराशक्ति, निकृष्ट शक्ति जो है उत्कृष्ट पराशक्ति के बिना कार्य कर ही नहीं सकती। यानी कि ये जो पदार्थ है ये पराशक्ति के बिना कार्य नहीं कर सकता। मतलब कि जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी वस्तु है, ऐसे जो भी हम जल भूमि आकाश, इससे हम कई वैरायटी बना चुके हैं, हम कारें बना चुके हैं, बिल्डिंगें बना चुके हैं, कपड़े, जो भी चीज़ें आप देखते हैं ये सब पदार्थ है। लेकिन ये पदार्थ तब तक यूज़ में नहीं आ सकता जब तक पराशक्ति इसको यूज़ में ना लाए, इसमें कुछ परिवर्तन ना करे, वैरायटी ना बनाए। तो पराशक्ति के अधीन है ये शक्ति, उसके बिना ही कुछ नहीं है। जैसे जितना भी, जैसे कि वी आर एंजॉइंग दिस एंटायर मटेरियल वर्ल्ड, हमारे पास माना ऐसा समय आ जाए कि संसार में कोई भी व्यक्ति ना बचे, कोई भी व्यक्ति ना बचे, एक भी आदमी ना बचे और हम बचें। अब सोचिए, सारा सोना हमारा हो गया, जहाँ जाएंगे सारे नोट हमारे हो गए, सारे फल गेहूं अनाज भी हमारा हो गया, सब कुछ हमारा हो गया, लेकिन हम क्या करेंगे उसका, है ना। और वो चीज़ें क्या करेंगी अपने आप में, जब तक कि पराशक्ति के जीव उसमें नहीं होंगे। तो ये उसके बिना ही कुछ काम का नहीं है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या हुआ, ये पराशक्ति के तत्व जो है, यानी कि स्पिरिचुअल जगत, और स्पिरिचुअल जगत में रहने वाले लोग ही सबसे इम्पोर्टेंट हुए। उन्हीं के कारण ये सब कुछ चल रहा है, और उन्हीं के लोग कुछ यहाँ पर आए हुए हैं, आप और मैं। लेकिन हम ये अपने रिलेशन को भूल चुके हैं, हम यहाँ पर आके यहीं जैसे हो गए। ये समस्या है। इन सब का वेदों में स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। यह भौतिकतावादी सिद्धांत की जीव पदार्थ से उत्पन्न होता है, गलत है। जीव किससे आता है, जीव से ही आता है।
जीवन तथा पदार्थ दोनों ही परम पुरुष से आए, इसलिए इन दोनों का उद्गम होने के कारण परम पुरुष को कृष्ण को वेदांत सूत्र में जन्माद्यस्य यतः अथवा सर्व कारण कारणम कहा गया है। यानी कि ये बोलें कि जीव से जीव आता है, यहाँ पे प्रभाव बता रहे हैं, ये भी एक तरह से टेक्निकल ठीक नहीं है क्योंकि जीव आता ही नहीं है, जीव केवल भगवान से ही आता है। हाँ, लेकिन ये जो भौतिक जो हम तटस्थ शक्ति के जीव हैं, हमारे कारण से जीवन इस संसार में आ पाता है। समझ रहे हैं? पहली बात तो पदार्थ से जीवन आ ही नहीं सकता, यानी कि ब्लास्ट होके, बिग बैंग होके, अपने आप से पत्थर के अंदर से अपने आप से जीव पैदा नहीं होता है। उसके पीछे कोई कारण होता है, उसके पीछे एक इमीडिएट कारण होता है और एक ऊपर कारण होता है। इमीडिएट कारण जैसे अभी हमने डिस्कस किया, माता पिता, हाँ, हर उसमें मतलब पिता हो गया, मेल फीमेल, जिसके कारण एक नया जीव पैदा होता है, तो वो होगा इमीडिएट कारण। उसके लिए भी यानी कि जीव की चाहिए, वो इमीडिएट कारण भी कोई जीव बनता है, कुछ ऐसी प्रकृति वो बनती हैं, प्रकृति बनती है। प्रकृति में उसका हर जीव को पैदा करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, उस नियम के अनुसार वहाँ पर जीवन डाला जाता है, ये समझने की बात है। इसलिए शायद इस पूरी फिलॉसफी को ना समझने के कारण कई बार हम समझते हैं जैसे कि पेड़ों, जैसे पत्थरों में काई उगती है, तो कहते हैं काई में कौन मेल फीमेल है भाई, काई तो उग गई ना अपने आप। अब देखते हैं आप फूलों के अंदर भी मेल फीमेल होता है, एक फूल नर फूल और मादा फूल, आप जानते हैं इस बात को? हाँ, जब हवा चलती है तो जो नर फूल का जो पराग है, हाँ, वो पराग उड़ के जाता है और मादा फूल में जाता है और वहाँ से फिर उसमें फल उगता है। तो प्रकृति ने ऐसे नियम बना रखे हैं। हाँ, तो जो भी नियम भगवान ने बनाए हैं, वास्तविक रूप से चाहे इमीडिएट कारण हम लोग दिखें कई बार, तटस्थ शक्ति के जीव, लेकिन वास्तविक कारण केवल एक ही है, वो है कृष्ण। वो उन्होंने ही अलग अलग नियम बना रखे हैं कि इस जैसे काई ऐसे बढ़ेगी, ऐसे बनेगी, हाँ, कोई अंडे में आएगा, कोई गर्भ में आएगा, इस तरह से अलग अलग, कोई पसीने से पैदा होगा, इस तरह से अलग अलग तरीके से एक नियम बना रखे हैं। इन सब का कारण वो भगवान स्वयं है, और नियमों को चलाने के लिए हम लोगों को यहाँ पे छोड़ा हुआ है। हम लोग मनुष्य को पैदा करते हैं, कोई जानवर, कोई कुछ अलग अलग तरीके से जीव पैदा संसार में हो रहे हैं, इन सब के कारण भगवान हैं, ये समझने की बात है। देवातक्षुभित धर्मिण्याम स्वस्याम स्वस्याम योनो परापुमाम आधत्त वीर्यम सासूत महतत्व हिरण्मयम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने अनंत काल में 3 गुणों वाली भौतिक प्रकृति को उत्तेजित करके उसके गर्भ में असंख्य जीवों के रूप में अपना वीर्य स्थापित किया। दिस इज नॉट टेक्निकली आप सोचेंगे कि हाँ ऐसा किया, वीर्य स्थापित किया, अभी आप समझ चुके हैं कि भगवान तो टच भी नहीं करना पड़ता उन्हें, हाँ, इन सब काम के लिए। इस तरह भौतिक प्रकृति ने संपूर्ण भौतिक शक्ति को जन्म दिया, जो हिरण्मय महत्त्व के नाम से जानी जाती है, जिसका अर्थ है विश्व सृष्टि का मूल प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व। यह श्रीमद् भागवत से लिया गया। इसमें भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को बता रहे हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा भौतिक प्रकृति के पारस्परिक संबंध के विषय में। हाँ, ये हम सुनेंगे भागवतम में 3रे कैंटो में। वे बता रहे हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किस तरह जीवों के मूल कारण है, जो भौतिक प्रकृति द्वारा बद्ध है। भौतिक सृष्टि के 28 तत्वों से ऊपर समस्त कारणों के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, लेकिन हमें, क्योंकि हम उस जगत के बारे में जानते ही नहीं है, इसलिए हमें समझ में नहीं आता ये सब। हम इसको फाइनल मान लेते हैं, जो हमें दिख रहा है ना, दिस इज द फाइनल वर्ल्ड, और इसी को सब कुछ मान के यहीं पर एंजॉय करने के प्रयास करते हैं। तो आगे बताते हैं, काल वृत्या तु मायायाम गुणमर्या मदोक्षज पुरुषेणात्म भूतेन वीर्यमाधत्त वीर्यवान। कार्यक्रम में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने अपने स्वांश विस्तार यानी कि महाविष्णु द्वारा भौतिक प्रकृति के गर्भ के भीतर जीव रूपी वीर्य स्थापित किया। ये भी भागवत से लिया गया, और इसमें बताया गया कि जीव किस तरह भौतिक प्रकृति में आता है। जिस प्रकार स्त्री पुरुष के संसर्ग के बिना संतान उत्पन्न नहीं होती, उसी प्रकार भौतिक प्रकृति भी भगवान के संयोग के बिना जीवों को जन्म नहीं दे सकती। इसलिए ये कहना कि प्रकृति चला रही है, प्रकृति कर रही है, मदर नेचर, वो मदर फादर के बिना कुछ नहीं कर सकती है, वो फादर को हम भूल गए हैं। मदर साथ साथ दिख रही है ना, जमीन के नीचे से आलू निकल रहा है, हाँ, तो फिर भी मदर अर्थ के लिए लोगों के अंदर ग्रेटिट्यूड है, विच इज़ गुड। हाँ, बट हमें समझना पड़ेगा कि ये आलू अपने आप कैसे बन रहा है जमीन के नीचे मूली सफ़ेद रंग की बन रही है, आलू ब्राउन कलर का बन रहा है। ज़मीन के नीचे कोई प्रोसेसिंग तो चल नहीं रही है, जो चल रही है अदृश्य रूप में, उसको कौन चला रहा है?
वही मिट्टी ज़्यादा से ज़्यादा गोबर डाल दिया, गोबर के बिना भी मिट्टी खा के ही वो क्या क्या करती रही है। गाय जो है घास खा के दूध बना ले रही है। तो ये सोचने की बात है। तो ये पिता को भूल गए हम। भगवान किस तरह सारे जीवों के पिता है, इसका भी इतिहास है। प्रत्येक धर्म में ईश्वर को सारे जीवों के परम पिता माने जाते हैं। ईसाई धर्म के अनुसार परम पिता ईश्वर को सारी आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते हैं। तो ये वस्तुएं प्रदान करने वाले वो भगवान ही है। यही सोचने की बात है ना। जैसे पिताजी घर में पैसे लेके आते हैं, वो वाइफ को पैसे देते हैं, या सब्जी लाते हैं, राशन लाते हैं, उसके कारण तो वो पिता ही है। बहुत ही एग्जाम्पल। लेकिन माता सारी चीज़ों को संभालती है, घर को मैनेज करती है, हाउस होल्ड हाउस मेकर बनती है। तो कई बार हम अगर ये सोचें कि माता ही घर चला रही है तो गलत हो जाएगा, राइट। इसलिए वे प्रार्थना करते हैं कि हमें हमारी आज की रोटी दें। ईसाइयों में ये प्रार्थना होती है, और गॉड गिव मी माई ब्रेड, माई डेली ब्रेड। ये मुझे दीजिए, आप प्रदान कीजिए, क्योंकि इससे भी एक ग्रेटिट्यूड आता है कि रोटी देने वाला ब्रिटानिया वाला नहीं है हाँ, या ये वाला आटा वो वाला आटा नहीं है, चक्की का आटा। ये रोटी देने वाला कृष्ण है, भगवान है। तो इसलिए वो ये प्रार्थना करते हैं, आज हमारी रोटी दीजिए। जो धर्म परमेश्वर को परमपिता नहीं मानता वो कई तब, यानी कि चीटिंग, हाँ, ठगने वाला धर्म है। श्रीमद् भागवत में ऐसे धर्मों को अस्वीकार किया गया है। और हम देखते हैं कि जितने भी हम धार्मिक अनुष्ठान आज की डेट में करते हैं, कर्म कांड करते हैं, उसमें कहीं इसको स्थापित नहीं किया जाता कि सब कुछ करने वाले वो भगवान हैं, उनकी भक्ति कीजिए। जितने भी पूजा पाठ पंडित जी हमारे समाज में बन गए हैं, केवल एक ही पर्पज रहता है, कैसे कष्ट मिटे तन का, शनिचर को कैसे दूर किया जाए। तो ये जो है परम पिता के प्रति प्रेम पैदा करना, सेवा भाव पैदा करना, जो ऐसा धर्म ये नहीं सिखाता है वो धर्म चीटिंग, कैटअप धर्म है। श्रीमद् भागवत ऐसे धर्मों को स्वीकार करता है। केवल नास्तिक ही सर्वशक्तिमान परमपिता को नहीं मानता। जो सर्वशक्तिमान परमपिता को स्वीकार करता है वह उनके आदेशों का पालन करता है और धार्मिक व्यक्ति बनता है। कैसे माना जाएगा कि हम पिता को स्वीकार करते हैं? यदि हम उनके आदेशों का पालन करते हैं तो माना जाएगा। आदेशों का पालन हमें शास्त्रों से मिलता है, इसलिए शास्त्रों के अनुसार इसे जीवन को बिताना सही मायने में भगवान का प्रेम है, उनके प्रति सरेंडर है। तबे महतत्व हिते त्रिविध अहंकार, यहाँ हईते देव तेन्द्रिय भूतेर प्रचार। सर्वप्रथम समग्र भौतिक शक्ति महतत्व प्रकट होती है, जिससे 3 प्रकार के अहंकार प्रकट होते हैं, और ये ही मूल स्रोत हैं जिनसे सभी देवता नियंत्रण करने वाले अधिष्ठा इंद्रियां भौतिक तत्व विस्तार करते हैं। ये हमने सुना श्रीमद् भागवत में कैसे महतत्व आता है, प्रधान महतत्व, उसमें अहंकार डलता है, उसमें काल आता है, जीव आता है, इंद्रियां आती हैं, इंद्रियों के विषय आते हैं, धीरे धीरे ये चीज़ें डेवलप होती हैं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि 3 प्रकार का अहंकार क्या है? वैकारिक, तेजस और सामक और तामस। महत तत्व तो बेसिकली इन सारे अहंकारों में हम अपनी रियल पोजीशन को भूल जाते हैं। इसलिए अहंकार का रियल मतलब होता है अपनी पोजीशन को भूल जाना और किसी और पोजीशन में आ जाना। जैसे अहंकार कहते हैं तुझे अहंकार हो गया है, तुझे अहंकार हो गया कि तू इतना पढ़ लिया है, तुझे अहंकार हो गया कि तेरे पास इतना पैसा है। तो उसमें क्या हो गया? कहने का मतलब है कि आप अपनी असली पोजीशन को भूल गए और किसी इल्यूजरी पोजीशन को अपना लिया। तो वही है इसमें भी यहाँ बता रहे हैं कि हमारा भी अहंकार किस प्रकार का है। जैसे राजसी, तामसी और इसमें हम लोग अपने रियल सेल्फ को विच इज़ कृष्ण नित्य दास को भूलकर हम क्या है, कोई दूसरा रूप अपना लेते हैं और उस प्रकृति से, उस समय से प्रभावित हो जाते हैं। कई बार रजोगुण से प्रभावित हो जाते हैं, कई बार तमो से, और कई बार सतो से, और शुद्ध सतोगुण में जिसमें हम अपने आप को कृष्ण का दास मानते हैं उसको भूल जाते हैं। तो ये हमारा अहंकार है। महतत्व तो हृदय अथवा चित्त के भीतर है। महतत्व के अधिष्ठाता भगवान वासुदेव हैं। महतत्व के 3 विभाग हो जाते हैं। कौन से? सात्विक, जैसा अभी हमने सुना, और तेजस और तामस। तो सात्विक अहंकार या वैकारिक अहंकार जिसमें 11वीं इंद्रिय अर्थात मन प्रकट होता है। सात्विक में मन प्रकट होता है जिसके अधिष्ठाता अनिरुद्ध हैं। तेजस अहंकार में इंद्रियां और बुद्धि प्रकट होती है जिसके अधिष्ठाता प्रद्युम्न है। और तामस में जिसमें जिसे ध्वनि, शब्द तन्मात्र का विस्तार होता है। इस शब्द ध्वनि से आकाश प्रकट होता है और कान आदि इंद्रियां भी प्रकट होती हैं। इन तीनों अहंकारों के अधिष्ठाता भगवान संकर्षण है। तत्व ज्ञान विषयक चर्चा सांख्य कारिका में बतलाया गया है। ओके। सर्व तत्व मिली सृजिल ब्रह्मांडेर गण, अनंत ब्रह्मांड तार नाहिक गणन। विभिन्न तत्वों को मिलाकर भगवान ने सारे ब्रह्मांडों का सृजन किया। इन ब्रह्मांडों की संख्या अनंत है, उन्हें गिन पाना संभव नहीं है। चैतन्य महाप्रभु पूरी भागवत को समराइज करके सनातन गोस्वामी को सुना रहे हैं।
तो क्रिएशन के बारे में भी उन्हें एक तरह से बता दिया, कैसे ब्रह्मांड है, कितने ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड है। इहो महत सृष्टा तृष्टा पुरुष महाविष्णु नाम, अनंत ब्रह्मांड तार लोम कूपे धाम। भगवान विष्णु का प्रथम रूप महाविष्णु कहलाता है। वे ही समग्र भौतिक शक्ति मह तत्व के आदि सृष्टा हैं। अनंत ब्रह्मांड उनके शरीर के रोम कूप, समझते हैं ना आप, जो पोर्स होते हैं हमारे, बाल, पूरे शरीर में बाल होते हैं ना, उन बालों में छेद होते हैं, ऊपर से पसीना निकलता है। समझ लो हमारा तो छोटा सा पसीना निकलता है, भगवान वहां से ब्रह्मांड निकाल देते हैं। तो ऐसे ऐसे हैं महाविष्णु। ग्वाक्षे उड़ीय रेछे रेणु आसेयाय, पुरुष निश्वास सह ब्रह्मांड बहिराय, पुनिरपि निश्वास सहयाय अभ्यंतर, अनंत ऐश्वर्य तार सब माय पार। जब महाविष्णु श्वास छोड़ते हैं तो ये सारे ब्रह्मांड वायु में तैरते माने जाते हैं। हमारे बच्चे कई बार उस साबुन का पानी घोल के उसमें पाइप डाल के उसमें फूंक मारते हैं, और फूंक मारते हैं तो बुलबुले उड़ते हैं, देखा आपने? समझ लीजिए ऐसे महाविष्णु के शरीर से ब्रह्मांड निकल के फूल के उड़ने लगते हैं आसमान पे। हम भी बना सकते हैं ब्रह्मांड, साबुन के पानी के। भगवान इतने विशाल ब्रह्मांड बनाते हैं, हम छोटा सा हवाई जहाज बनाते हैं, भगवान इतने सारे प्लैनेट्स बना देते हैं उड़ने वाले। तो ये सारे ब्रह्मांड वायु में तैरते हैं। ये उन सूक्ष्म कणों की बातें हैं जो सूर्य की किरण में कई बार हमें तैरते हुए छोटे छोटे कण दिखते हैं, और पर्दों के छेदों से होकर आते जाते रहते हैं, खिड़की में से देखते हैं आपको कई बार। इस तरह ये सारे ब्रह्मांड महाविष्णु के उच्छ्वास से उत्पन्न होते हैं। और जब महाविष्णु सांस लेते हैं, छोड़ने पे तो आ गए, लेने पे क्या होगा? लेने के सब उनके शरीर के अंदर, ओहो ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो अभी तो ब्रह्मांड आया और ब्रह्मांड अंदर भी चला गया। इतनी लंबी है महाविष्णु की श्वास, आप सोच सकते हैं, जिसमें कितने ब्रह्मा की आयु जो है कितना है, नील खील पता नहीं कितना, अनलिमिटेड आयु ब्रह्मा जी की है, एक ब्रह्मा जी की। सोचिए कितने ब्रह्मांडों में कितने ब्रह्मा है, कितनी आयु। तो ये है महाविष्णु की श्वास। महाविष्णु का असीम ऐश्वर्य पूर्णता भौतिक धारणा के परे, इसको समझा नहीं जा सकता है। हमारे लिए बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली बात है। जैसा कि एक चींटी चलते चलते अचानक से देखती है, ओ सामने पानी का पहाड़ है। चींटी के लिए वो बोतल बिस्लरी की एक पानी का पहाड़ है और हम उसको आराम से उठा देते हैं। तो उसके लिए और चीज़ें सोचना, वो सोच नहीं सकता, अचिंत्य इसको कहते हैं। उसी तरह महाविष्णु के ऐश्वर्य को समझना हमारे लिए अचिंत्य है। फिर हम कैसे संकर्षण के ऐश्वर्य को समझेंगे, फिर हम कैसे कृष्ण के ऐश्वर्य को समझेंगे। यस्यैक निश्वासित कालमथावलंब्य, जीवन्ति लोम विलजा जगदंडनाथ, विष्णुर्महांस इह यस्य कला विशेषो, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। सारे ब्रह्मा तथा भौतिक संसार के अन्य स्वामी महाविष्णु के रोमकूप से प्रकट होते हैं। अन्य स्वामी कौन है? जैसे हमने सुना था, शिव जी भी एक और स्वामी है, इसलिए उन्हें भी ईश्वर बोल देते हैं, लेकिन उनको परमेश्वर बोलना गलत हो जाएगा। तो सारे संसार के जितने भी स्वामी लोग हैं वो भगवान से ही प्रकट होते हैं, उनके रोमकूप से प्रकट जाते हैं, और उनके एक निश्वास की अवधि तक जीवित रहते हैं। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूं, क्योंकि महाविष्णु उनके पूर्ण अंश के अंश हैं। ब्रह्म संहिता से लिया गया। समस्त ब्रह्मांड गणिर इहो अंतर्यामी, कारण नाब्धि शाही जब जगतेर स्वामी। महाविष्णु सारे ब्रह्मांडों के परमात्मा है, कारण सागर में शयन करने वाले वे सारे भौतिक जगत के स्वामी हैं। इसीलिए लोग उनको इसलिए विष्णु को लोग ईश्वर मान लेते हैं। जानकारी लिमिटेड है। जैसे कि एक कंपनी है जिसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, होता है कि नहीं? हमें मालूम नहीं होता उसका कई बार कंपनी के स्ट्रक्चर का। कंपनी का रीजनल ऑफिस है दिल्ली में, एक बहुत बड़ा ऑफिस है, उसका एक हेड व्यक्ति है, उसको चला रहा है, हमें उसी का ज्ञात होता है। हाँ ये कंपनी को चला रहा है। धीरे धीरे हम पता चलता है, वो जब हम ऊपर जाते हैं समझ में आता है, नहीं इस कंपनी में तो ये रीजनल हेड ये है, फिर ये पूरे संसार को बांटा होता है, एशिया पैसिफिक यूरोप, उसका हेड ये है, उसके बाद ओवरऑल हेड ये है। इस तरह से पता चलता है। जब हमारी नॉलेज लिमिटेड होती है तो हम किसी लोकल व्यक्ति को पूर्ण पुरुषोत्तम मान लेते हैं। जैसे कि यमराज के शिष्य जब अजामिल को लेने गए तो वहाँ पर कुछ अजीब से लोग आ गए, वो बड़े सुंदर थे, बड़े शक्तिशाली थे, और उन्होंने उनको ललकार दिया,
अब ये बड़े परेशान हो गए, ये सोचते थे हम यमराज के सर्वेंट हैं। हाँ, यमराज का बोलबाला चलता है संसार में, कोई आदमी नहीं है जो यमराज को ठग सके। हाँ, इसलिए कभी वो फेल नहीं हुए थे आज से पहले, लेकिन यमदूतों फेल हो गए, यमदूत विष्णुदूत के आगे, और अपने मालिक यमराज के पास जा पा के पूछते हैं, पहले तो ये बताओ कि तुम्हारे ऊपर कोई है क्या, हमें तो पता नहीं था कि तुम्हारे ऊपर भी कोई है। वो कौन है? हाँ, कौन है सब? तो वो बताते हैं कि मेरे ऊपर, मैं तो सर्वेंट हूँ उनका। तब हमें समझना, अच्छा यमराज के ऊपर भी कोई है। इसलिए लोग, कुछ लोग स्वर्ग नरक को ही जानते हैं। इसलिए कई बार हम किसी देवता विशेष को पूर्ण पुरुषोत्तम समझ लेते हैं। तो शास्त्र में बताते हैं कि एक्चुअली में पोजीशन क्या है। महाविष्णु सारे ब्रह्मांडों के परमात्मा है, कारण सागर में शयन करने वाले, वे सारे भौतिक शरीर जगत के स्वामी हैं। एत कहिलु प्रथम पुरुषेर तत्व, द्वितीय पुरुषेर एबे सुनह महत्व। इस प्रकार मैंने प्रथम पुरुष महाविष्णु की व्याख्या करी, अब मैं द्वितीय पुरुष की महिमा का वर्णन करूंगा। गर्भोदक साई सही पुरुष अनंत कोटि ब्रह्मांड सृजिया, एक ही का मूर्त ये प्रवेशिला बहु मूर्ति हैया। अब अनंत ब्रह्मांडों की सृष्टि करनी है। हाँ, यानी कि एक कंपनी के मालिक ने पूरे संसार में कंपनियां खोलनी है, अलग अलग जगह करना है। अब क्या करे वो? अब इंसान तो लिमिटेड है। देखिए, इंसान तो नहीं कर सकता कि हर जगह हर कंपनी में जाके खुद बैठ जाए। तो क्या करता है? सबसे पहले आदमी क्या करता है जानते हैं? कोई कंपनी, कोई ब्रांच खुलती है तो आदमी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कैसे अपने विश्वसनीय लोगों को की पोजीशन पे रखा जाए, है ना? ही नहीं कि ताकि सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे, मेरी एब्सेंस में भी सब चलता रहे, क्योंकि मैं हर जगह नहीं पहुंच पाऊंगा, तो मेरे लॉयल व्यक्ति जो होंगे वो की पोजीशन पे होंगे, तो सब कुछ सही चलता रहेगा, है ना? तो ये तो इंसान करता है। भगवान क्या करते हैं? भगवान अपना ही विस्तार कर लेते हैं। और उनको गर्भोदकशाही विष्णु कहते हैं। वो अपना ही विस्तार करते हैं और सब जगह हर ब्रह्मांड में टिका देते हैं। अनंत ब्रह्मांडों की सृष्टि करने के बाद महाविष्णु ने अपना विस्तार असंख्य रूपों में कर लिया और हर एक में प्रवेश कर लिया, असंख्य रूपों में अपना विस्तार कर लिया। अनलिमिटेड कंपनियां खोल डाली। लेकिन उन सब कंपनियों में उनका डायरेक्ट कंट्रोल है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को ही विस्तार कर लिया। मनुष्य जब बहुत ज़्यादा विस्तार कर लेता है तो कंपनियों को मैनेज नहीं कर पाता है, किसी भी चीज़ को मैनेज नहीं कर पाता है, क्योंकि संसार में लॉयल व्यक्ति रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना? लॉयल व्यक्ति अपनी लॉयलिटी भूल जाता है और सब बेड़ा गर्क हो जाता है ना? लेकिन ये इंसान के साथ होता है। भगवान का है, भगवान इसलिए स्वयं को ही विस्तारित करके रखते हैं मुख्य पोजीशन पे। उसके नीचे फिर भगवान जीवों को रखते हैं। हाँ, उसके नीचे विश्वसनीय लोग कितने होंगे? उन विश्वसनीयों का रिक्रूटमेंट तो स्टाफ की भी करनी पड़ेगी, पियोन स्टाफ की भी करनी पड़ेगी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड सबकी करनी पड़ेगी। अब सब लॉयल तो नहीं होंगे, लेकिन वो जो लॉयल लोकल व्यक्ति है वो उनको मैनेज कर लेगा। तो इस तरह से भगवान फिर हमारे जीवन में देवता और कई सारे विशेष लोग आते हैं जो यहाँ कंट्रोलर बनते हैं। वो भी विश्वसनीय है वैसे तो, लेकिन उनके विश्वास में, उनके उसमें कई बार कमी आ सकती है। उसके लिए भी फिर और एक और विस्तार करते हैं, जो कि हम आगे सुनेंगे। तो प्रवेश करिया देखे सब अंधकार, रही तेना ही स्थान करीला विचार। जहाँ महाविष्णु अनंत ब्रह्मांडों में से हर एक में घुस जाते हैं, तो उन्होंने वहां देखा कि चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है और रहने के लिए कोई स्थान नहीं है, और वो स्थिति पर विचार करने लगे। निजांग स्वेद, तो ये संसार में क्या है? अंधेरा ही अंधेरा है कि नहीं? ये संसार अंधेरे में ही रहता है। इसका पता कैसे चलता है? जब सूर्य चला जाता है तो कैसी रात हो जाती है। रात कोई आती थोड़ी है कहीं से, रात आती है क्या? नहीं। जैसे दिन में भी अगर सूर्य को ढक दिया जाए बादलों से तो अंधेरा हो जाता है ना, कई बार बादलों से, यानी कि नेचुरली ये डार्कनेस है यहाँ पर। तो सूर्य के आने से हमें उजाला दिखता है, तो ऐसा अंधेरा। निजांग स्वेद जले ब्रह्मांड अर्ध भरिला, सही जले शेष शय्याए शयन करिला। तब भगवान क्या करते हैं? अपने शरीर से पसीना उत्पन्न करते हैं और जिसके जल से आधे ब्रह्मांड को भर देते हैं। बताइए, पसीने से हमारी शर्ट कई बार गीली हो जाती है, थोड़ी बहुत गीली हो जाती है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन क्या ऐसा हुआ है कि आप घर में बैठे हैं कमरे में, गर्मियों के दिनों में पसीने से कमरा भर गया? कमरा क्या है, कुछ बूंदें ही टपक जाती हैं पानी जमीन पे बस। लेकिन भगवान के शरीर से जो पसीना निकला उससे आधा ब्रह्मांड भर गया। तब वे उस जल से भगवान शेष की शैया पर लेट गए, वहीं पर लेट गए। यानी कि जो ब्रह्मांड, जो संसार के अंदर जो क्रिएशन है वो आधे ब्रह्मांड में ही है बस, ऊपर के, क्योंकि उस आधे ब्रह्मांड में लेटे, उससे कमल निकला और वो ऊपर की तरफ गया। अब ऊपर जो है गर्भोदकशाही के ऊपर जो जगह है आदि ब्रह्मांड की, उसमें ये 14 प्लैनेट्स हैं।
वही हम हमारे लिए अचिंत्य है। तो तार नाभि पद्म हईते उठिला एक पद्म, से ही पद्म हईला ब्रह्मार जन्म सद्म। तब उन गर्भोदकशाही विष्णु की नाभि से कमल का फूल निकल आया और वही फूल ब्रह्मा का जन्म स्थान बना। अब ये रिक्रूटमेंट चल रही है इस वक्त। से ही पद्म नाले हईल चौद्या भुवन, तेहो ब्रह्मा हैया सृष्टि करीला सृजन। उस कमल फूल के डंठल से 14 लोक उत्पन्न हो गए। और ब्रह्मा जी और तब वे ब्रह्मा बने और उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करी। तो सबसे ऊपर कमल पे ब्रह्मा जी हैं, कमल के नीचे जो कमल ककड़ी है, डंठल है, हाँ, उसमें 14 लोक उत्पन्न हो गए। और ये सारा का सारा आधे ब्रह्मांड में ही है, नीचे गर्भोदकशाही सागर है। इसलिए कहते हैं कि जब हिरण्याक्ष ने वो पृथ्वी को अपनी पोजीशन से उसको इन डिसबैलेंस कर दिया और पृथ्वी नीचे गर्भोदकशाही में चली गई, और तब वराह अवतार ने नीचे से निकाल के उसको अपनी जगह पर स्थित किया। विष्णु रूप हैया करे जगत पालने, गुणातीत विष्णु स्पर्श नाही माया सने। इस प्रकार अपने विष्णु रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान संपूर्ण भौतिक जगत का पालन करते हैं, क्योंकि वे सदैव भौतिक गुणों से परे हैं। अतः भौतिक प्रकृति कभी भी उनका स्पर्श नहीं कर सकती। देखिए भगवान को कितना सोचना पड़ता है सृष्टि की रचना करने के लिए, है कि नहीं? कितनी व्यवस्था है, कारणोदकशाही, गर्भोदकशाही। हम बड़ा सहजता से ले लेते हैं संसार को, बड़ा हम सोचते नहीं है कई बार कितनी थिंकिंग है इसके पीछे, कितना विचार है। विचार को सोचे बिना हम जीवन जीते रहते हैं, जानवरों की तरह हम जीवन जी रहे हैं बेसिकली। खाया पिया सो गए उठ गए, खाया पिया सो गए उठ गए, जस्ट लाइक एनिमल, विदाउट थिंकिंग कि अगेन कि कैसे ये सब हो रहा है, कितना भगवान ने विचार किया होगा, क्यों किया होगा, क्यों बनाया होगा, उस पर विचार किए बिना हम जीवन जी रहे हैं, जैसे हम शास्त्रों से पढ़ते हैं। क्योंकि वे सदैव भौतिक गुणों से परे हैं। भगवान को कभी भौतिक शक्ति प्रभावित नहीं कर सकती है। जिस तरह माया ब्रह्मा तथा शिव का स्पर्श करती है, उसी तरह विष्णु का स्पर्श नहीं कर सकती। शिव और ब्रह्मा का स्पर्श तो माया करती है, लेकिन विष्णु का स्पर्श नहीं कर सकती। इसलिए कहा गया कि भगवान विष्णु भौतिक गुणों से परे है। भौतिक गुणों के अवतार ब्रह्मा जी और शिव जी बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत आते हैं, किंतु भगवान विष्णु अलग है। ऋग्वेद के मंत्रों में कहा गया कि ओम तद विष्णु परम पदम, यानी कि परमम पदम, परम दिव्य, ट्रांसीडेंटल, नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड, यहाँ के भौतिक गुणों से परे। क्योंकि भगवान विष्णु भौतिक गुणों के अधिकार क्षेत्र के भीतर नहीं आते, इसलिए वे उन जीवों से सदैव श्रेष्ठ रहते हैं। किन जीवों से? जो माया द्वारा नियंत्रित हो जाते हैं, हमारे जैसे देवताओं जैसे। परम भगवान तथा जीवों के बीच के अंतरों में यह एक अंतर है कि हम माया से प्रभावित हो जाते हैं, भगवान माया से कभी प्रभावित हो ही नहीं सकते। ब्रह्मा जी अत्यंत शक्तिमान जीव हैं और शिव जी उनसे भी बढ़कर हैं। कई ऐसे गलत कैटव धर्म, चीटिंग धर्म, वो कहते हैं कि ये जो है ना, ये जो भगवान शरीर धारण करते हैं, संसार में आते हैं और हमारे जैसे, और वो भी प्रभावित होते हैं। हाँ, भगवान तो एक शक्ति है, जब वो शरीर धारण करके आता है तब वो लोअर लेवल पे आता है, अब इम्पैक्टेड हो जाता है, ऐसा वो मानते हैं। जबकि शास्त्र कुछ और बता रहे हैं। शास्त्र बता रहे हैं भगवान हमेशा ही पृथक रहते हैं, अलग अलग अवतारों में आते हैं, वो भी पृथक रहते हैं। ब्रह्मा जी अत्यंत शक्तिमान जीव हैं, शिव जी उनसे भी बढ़कर शक्तिशाली हैं, इसलिए शिव जी को जीव नहीं मानते, किंतु साथ ही साथ उन्हें विष्णु के समान पद पर भी नहीं माना जा सकता। इसलिए जब भी हम बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, तो डज नॉट मीन कि दे आर ऑल इक्वल्स, दे हैव डिफरेंट रोल्स। ये भी भगवान का गुणावतार माना जाता है। तो वही विष्णु जो है पुरुष अवतार के अंदर भी आ गया, वही विष्णु गुणावतार में भी आ गए। तो इस प्रकार से, लेकिन जो बाकी दोनों हैं उनको इनके बराबर नहीं कर सकते, ब्रह्मा विष्णु महेश को। इसलिए ये कई बार सुन के ना, हमने सुना ब्रह्मा विष्णु महेश, पूरा ज्ञान हो नहीं पाया, तो हमें लगा कि अच्छा ये 3 भगवान है। अच्छा, यानी कि शिव जी को भी पूजा जा सकता है, ब्रह्मा जी को भी पूजा जा सकता है। इस प्रकार से संसार में मत बन गया। रुद्र रूप धरि करे जगत संहार, सृष्टि स्थिति प्रलय हया इच्छा यहार। वे अपने रुद्र रूप में, शिव रूप में इस भौतिक जगत का संहार करते हैं। दूसरे शब्दों में उनकी इच्छा से ही संपूर्ण जगत का सृजन होता है, पालन होता है और संहार होता है। लेकिन वो इच्छा आउट ऑफ सनक नहीं करते हैं कि अचानक से मन किया चलो ये बंद करें सब कुछ, नहीं। हाँ, पूरा नियम बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं। जी को जी आपके पास इतना समय है, सब कुछ समय से गवर्न हो रहा है यहाँ पर, है ना। हमारी आयु, आपके पास इतना समय है जी, इतने समय में नाम जप लो, भगवान के धाम में चले जाओ, यहाँ की गंदगी से दूर हो जाओ, इतना ही समय आपके पास, उसमें कर लिया तो कर लिया। उसके बाद दोबारा जन्म हुआ, तिबारा जन्म हुआ, अब बोला कि नहीं, अब ये सारा खेल ही बंद करना है जी, ये खेल बहुत खराब हो चुका है इस वक्त। मामला करप्शन बहुत बढ़ गई है,
हृदयों में, अब सारे को बंद करते हैं, दोबारा से सृजन करते हैं, एक और चांस दिया जाता है तुम्हें, इस वाले चांस में तुम्हारा हो नहीं पाया कुछ, दोबारा चांस देते हैं। तो इस प्रकार से समय के अनुसार सृष्टि क्रिएट होती है, समाप्त होती है, और जीवात्मा को एक चांस मिलते रहते हैं यहाँ से निकलने के लिए। दैट इज़ द ओनली पर्पस कि यहाँ से कैसे निकला जाए। तो ये सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु बड़ी करुणावश सुना रहे हैं, और इसके माध्यम से हमें ये सुनाई दे रहा है आज। अदरवाइज हम भी कितनी छोटी सोच के साथ जीवन जीते रहते, यू नो दैट, कि हमें एकदम से ये शास्त्रों ने, शिला प्रभुपाद ने, परंपरा ने उठा के ऊपर कर दिया है। अब हम देख पा रहे हैं पूरा, वरना हम उसी छोटे से विजन में जीते रहते, खाते पीते सोते, बच्चे पैदा करते और मर जाते। तो बहुत बहुत धन्यवाद शिला प्रभुपाद का, हमारी गुरु परंपरा का। शिला प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।